सबसे पहले हेमंत तंत्री के पास आ रहा हूँ कि वो कैसे इस सारे मामले को डेटा के जरिए डिकोड कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता घबराए हुए हैं। हेमंत तंत्री। देखिए यूसुफ जी, देश में आज की तारीख में बड़ी रोचक राजनीतिक स्थिति है। एक तरफ तो यूपीए के सोकाल्ड जो सारे एलाइज हैं, न्यूली फाउंड एलाइज हैं, वो कल बेंगलोर में मिल रहे हैं। आज शाम को डिनर हो गया है शुरू अभी जब हम बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सो कॉल्ड एनडीए है, जिसकी जो आपने बहुत राइटली यू पॉइंटेड आउट के 2019 के बाद आज तक ना तो एनडीए था ना उसकी कोई बैठक थी। तो कल पहली बार एनडीए की मीटिंग होने जा रही है अशोका होटल के। बड़ी रोचक स्थिति है। जिस कांग्रेस पार्टी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, उस कांग्रेस ने उन्हीं की अगुवाई में जो भाजपा चुनाव लड़ रही थी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में, उसको ऐसा ही ना दिखाया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी मतलब सदमे की स्थिति में है। आज जो कुछ हो रहा है ना, आप उसको वैसे मत देखिए। इसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी डेस्परेशन। देखिए इंटरनल कंट्राडिक्शंस यूसुफ जी दोनों तरफ। कांग्रेस पार्टी जो कल आज मीटिंग बुला रही है बेंगलुरु में, उसमें इंटरनल कंट्राडिक्शंस कम नहीं है, कहीं ज्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी जो ये संख्या बल और जिस तरीके की जो चीजें वो दावे कर रहे हैं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास बड़बोलेपन के अलावा तो कुछ है नहीं। विपक्षियों को जलील करना, अपना महिमा मंडन करना, और जो आप कहते हैं, जो आप प्रीच करते हैं, उसके ठीक विपरीत उसको एक्ट करना, ये भारतीय जनता पार्टी का आज करेक्टर है, ये चाल चरित्र और चेहरा है। अगर आप डेटा की बात करें, जिसमें आप डेटा की बात कर रहे थे, हम केवल 2019 के चुनाव की भी बात कर ले, लोकसभा के चुनाव की, या 2014 के चुनाव की बात कर ले। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 38%, भारतीय जनता पार्टी प्लस एलाइज, एनडीए था उस टाइम पे फॉर्मली, उस समय 38.5% वोट मिले थे। और जब पिछला चुनाव हुआ 2019 में, जिसमें पुलवामा था, जिसमें बालाकोट था, जिसमें बीजेपी और मोदी एट एवर पीक पे थे, उस समय उनको 45% वोट मिले थे, सो कॉल्ड एनडीए को। आज की तारीख में अगर इसको आप डिकोड करेंगे, वोट्स में तोड़ेंगे इसको, तो बड़ी रोचक स्थिति पैदा होती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे जो बीजेपी के साथ कल बैठेंगे वो सारे उनके साथ ही हो जाएंगे, या जो कांग्रेस के साथ केजरीवाल जैसे भी बैठे हैं जिनका अगले पल का भरोसा नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी आपके साथ अगले पल आपके बारे में पता नहीं क्या क्या अभिनंदन स्वरूप शब्द कहने शुरू होंगे। तो मेरा कहने का पर्पज केवल इतना है यूसुफ जी, कि पिछला चुनाव अगर आप देखेंगे 2019 का, उसमें पुलवामा था, उसमें बालाकोट था, उसमें वो पूरी की पूरी ब्रावडो थी, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, 23 करोड़ मान लीजिए आप। अब इसमें एक रोचक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, जहां से ये डिस्कशन शुरू होना चाहिए मुझे लगता है, कांग्रेस पार्टी के साथ जो कल पार्टियां बैठ रही हैं, फॉरगेट अबाउट के वो साथ आएंगे नहीं आएंगे, मैं केवल आंकड़ों की बात कर रहा हूं। वहां पर कल 26 पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, और कांग्रेस तो अगर माइनस कर दे 12 करोड़ वोटों को, तो उन जो बाकी पार्टियां हैं उनको पिछले 2019 के चुनाव में लोकसभा में 13.5 करोड़ वोट दिए, 13.5 करोड़। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कल सारे बैठ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके सारों के वोट आपको पता है कितने थे? सबके मिला लीजिए 2.5 करोड़। ये एनडीए है, कल्पना कर सकते हैं। और इससे भी रोचक बात, ये जो 2.5 करोड़ इन्होंने कहा 38 पार्टियां आ रही हैं, वो 37 पार्टियों के 2.5 करोड़, और अगर उधर जाएंगे तो अकेली ममता बनर्जी के 2.5 करोड़ वोट। तो ये मुकाबला है, ये तथ्यों की बात है, इसमें मेरा और आपका मेरिट पे कोई कमेंट नहीं है उस रूप में। मैं केवल जो कहना चाह रहा हूं कि ये जो अफरा तफरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मची है, ये वैसे नहीं बची, इसके बेहद ठोस कारण। अंतर विरोध यहां भी है, अंतर विरोध कांग्रेस की तरफ भी है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। और डायरेक्ट फाइट के बहुत सारे, आप मुझे बताइए, आपके दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे करेंगे, या पंजाब के अंदर कैसे करेंगे? है देखते लेफ्ट और जो ये अपने तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों वेस्ट बंगाल में कैसे करेंगे? छोटी चीजें नहीं। उत्तर प्रदेश का सवाल है, मायावती का सवाल है, अब तक मायावती का नहीं पता वो कहां जाएंगी। हालांकि पिछले 10 साल से मायावती जब से सत्ता से बाहर हुई, वो भारतीय जनता पार्टी के उस पर ही खेल रही है, ट्रैक पे, उनकी पिच पे ही खेल रही है। लेकिन 2.5 करोड़ वोट पिछले लोकसभा में उनको भी आए थे, उनका अभी तक नहीं पता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है यूसुफ जी, इस पूरे प्रकरण को आप खोल कर देखिए। और ये इतना साधारण नहीं है, ये बहुत पेचीदा है। सियासत के अंदर 2 और 2 कभी भी 4 नहीं होते। अगर आपका समय उचित है, ठीक है, समय आपके साथ है, तो 2 और 2 कई बार 22 भी होते हैं, 2 और 2 222 भी होते हैं, और कई बार 2 और 2 0 भी होते हैं।
और ये हमने बहुत बार देखा है। जी भारतीय जनता जी पार्टी की परेशानी क्या है कि उन्होंने कर्नाटक में जिस बेशर्मी के साथ पिछली बार सरकार तोड़ के अपनी सरकार बनाई थी, उसका परिणाम उन्होंने देख लिया। वहां क्या हाल हुआ भारतीय जनता पार्टी का। वहां तो सारे का सारा विधानसभा चुनाव में मोर्चा प्रधानमंत्री के पास था और वो बजरंगबली जी तक को भी ले आए थे। क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ? हिमाचल में क्या हुआ? इस दो घटनाओं से एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है अगर आप लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़े। अब सवाल क्या है, अभी तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक है ना, वो हवा हवाई बातें कर रहे हैं। हमें व्यवहारिक बात क्या करनी चाहिए आज की तारीख में? ना तो कल एनडीए की मीटिंग में कोई क्रांति होने वाली है, और ना कल कोई जो सोकॉल्ड यूपीए है या कांग्रेस प्लस जो है उसमें कोई क्रांति होने वाली है। कुछ नहीं होने वाला है। केवल एक ये फोटो ऑप जिसको हम बोलते हैं ना, आज की तारीख में केवल वो चल रहा है। असली गेम यूसुफ जी क्या होगा, 1 against 1 होगा या नहीं होगा, ये देखा जा रहा है अभी। और इसकी बहुत बारीकियां हैं, बहुत बारीकियां हैं इसमें। असली खेल कब होगा? जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद असली गेम जमेगा कि किस दिशा में कौन जाएगा, किसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी क्या होगी, नहीं होगी, कितनी होगी। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भी वही कर्नाटक रिपीट किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वही ऑपरेशन लोटस था। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में दुर्गति कह रहा हूं, और वही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। राजस्थान अभी भी खुला हुआ है इन 3 स्टेट्स के चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान भी है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था पिछले संसद में, जब अडानी के मामले में वो घिर गए थे? क्या कहा था उन्होंने? एक अकेला कितनों पर भारी। तो उसमें केवल पक्ष नहीं था, विपक्ष भी था। विपक्ष को कह रहे थे, पक्ष को सुना रहे थे। आज कैसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री जी को 37 एलाइज की जरूरत पड़ गई। जो उन्होंने, उन एलाइज ने उनके बारे में क्या क्या शब्द कहे हैं। उन एलाइज में अजीत पवार भी है, उन एलाइज में राजभर भी है, उन एलाइज में पता नहीं ऐसे ऐसे जीव हैं जिनकी अगर आप बात करेंगे तो 3 दिन लग जाएंगे आपको। और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घपला। उसके बाद तो ईडी को उनको पकड़ के लेना चाहिए था अजीत पवार को। वो तो राजभवन में शपथ लेके आके डिप्टी सीएम की। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो कथनी और करनी का अंतर है। राजभर को जो लेके आए, राजभर ने क्या कहा, भगवान भी आ जाए तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस नहीं करूंगा। क्या वो परिवारवादी पार्टी नहीं है क्या? तो असली इसमें इश्यू जो है ना यूसुफ जी, वो कुछ और इश्यूज है। इश्यू ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर आज कुछ नेट दिखाने को हो तो उनको किसी की जरूरत नहीं है। जब वो कहते हैं कि एक अकेला कितनों पर भारी, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है इनको बुलाने की? रामविलास पासवान के जो पुत्र है चिराग पासवान, उनके साथ क्या हाल किया गया था, याद नहीं आपको? 2019 में उनके चाचा को बनाया गया, उनको घर बिठा दिया गया, जबकि वो तो अपने आप को हनुमान कहते थे मोदी को। उनको यूज किया, थ्रो किया। आज की तारीख में चाहे एनडीए हो चाहे कांग्रेस हो, दे आर ऑल टेस्टिंग वाटर्स। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेहद बेहद असुरक्षा भाव, डेस्परेशन है। और मैं अगर कहूं उससे भी आगे का शब्द कि सत्ता गंवाने का जो खतरा है उनके ऊपर मंडरा रहा है आज की तारीख में। और इसके कारण है, आज एक टूल किट जारी हुआ है, देश के तमाम अखबार उनको अपनी वेबसाइट अगर आप देखेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि विपक्ष की पार्टियां नॉनसेंस है, कोई मतलब नहीं है इसका। उसका कारण बताते हैं वो कि 224 सीटें जो बीजेपी की थी, वो 50% प्लस उनको वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को 2019 में। उस समय क्या था? उस समय तो आपने पुलवामा, नॉर्थ इंडिया पूरा हिंदी बेल्ट, आपने पुलवामा के ऊपर क्या किया था? आपने शहीदों के नाम पे वोट मांगे थे, आपने पुलवामा के नाम पे वोट मांगे थे, आपने बालाकोट के नाम पे वोट मांगे थे। आज की जो परिस्थिति है दुनिया की, आपको क्या लगता है कि आप इस तरह का मिस एडवेंचर दोबारा कर सकते हैं? इस तरह की जो सोकाल राष्ट्रवादी जो चीज है वो कर सकते हैं? पूरा नॉर्थ ईस्ट जो आज की तारीख में जो मणिपुर में हुआ है, और जो आपके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा मणिपुर, आपको क्या लगता है नॉर्थ ईस्ट में आपको सीटें मिलने वाली है? इस पूरे रीजन के अंदर, कर्नाटक के अंदर क्या होगा, बिहार के अंदर क्या होगा? नीतीश कुमार उधर बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि आप अजीत पवार के सहारे या जो ये शिंदे हैं इनके सहारे आप महाराष्ट्र में सब सीटें ले आएंगे? ये गलत फहमी है। और ये साबित हुआ कर्नाटक के चुनाव के अंदर कि आपके पास बड़े से बड़े नेता थे, फिर आपका क्या असर हुआ। ये समझना ये पड़ेगा कि अगर देश के लोगों को जो अपोजिशन, सो कॉल्ड यूनाइटेड अपोजिशन है, इसमें मैं भरोसा नहीं करता हूँ। बिल्कुल साफ बता रहा हूं मैं आपको। केजरीवाल पे आप भरोसा कितने दिन करेंगे मुझे नहीं पता। जिस तरह का कैरेक्टर ममता बनर्जी है, कितनी मर्क्यूरियल है वो, एवरीबडी नोज इट, एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल। इसमें इवन जो आपके जो ये अपने क्या नाम है, मुलायम सिंह के सुपुत्र है अखिलेश, उनका भी जो आज आप देखिए इतनी बड़ी पार्टी है उनकी, इतना बड़ा बेस है, वो कहीं दिखाई देते हैं आपको? वो किस बात से डरे हुए हैं?
वो क्यों घर बैठे हुए हैं? तो बहुत सारे इसके अंदर वो है। इसमें एक चीज जो अजीत पवार के साथ किया गया है ईडी का, तो आपको ये नहीं पता कि कल किसके घर पे ईडी पहुंचे। अभी तो आप रिजल्ट आने दीजिए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, उसके बाद क्या होगा। गृह मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि केवल व्यक्ति बदलेगा, ईडी वही रहेगी, ईडी तो संस्थान है। इस बात को सारा विपक्ष भी समझता है, इस बात को देश की आम वोटर भी समझता है। तो अभी हम किसी जल्दबाजी में जाने की बजाय केवल तथ्यपरक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा डेस्परेट है, बहुत ज्यादा असुरक्षा भाव से ग्रसित है। और कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से 2 सफलताएं मिली हैं, जिस तरीके का रिस्पॉन्स उनको मध्य प्रदेश में मिल रहा है, जिस तरीके का छत्तीसगढ़ में है, इवन तेलंगाना में आप देखिए, तेलंगाना में बहुत बढ़िया स्थिति में कांग्रेस पार्टी दिख रही है। और राजस्थान में जिस तरह की बीजेपी के अंदर सिर्फ टव्वल है मोदी और अमित शाह के राज में, ये दिखी नहीं 9 साल में कहीं। वो किसी को बनाना चाहते हैं, वसुंधरा कुछ कह रही है और तमाम चीजें। तो ये सारी चीजें यूसुफ जी अभी 3-4 महीने तक, अभी देखिए चुनाव में 9 महीने, अभी सारी चीजें ये फोटो अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके पास 38, आप 48 भी कह दो, कौन मना करेगा? आप कह दीजिए 48 आएंगे, वो 26 कह ले, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फाइनली जब ये कल्मिनेट होगा, कौन किसके साथ आएगा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेदर दे आर ऑन द सेम पेज और नॉट, बहुत सारी चीजें इसमें। लेकिन एक चीज निश्चित है कि अगर अपोजिशन, यूनाइटेड अपोजिशन को सर्वाइव करना है, तो उनको इन गिरफ्तारियों से जो है डरना नहीं होगा। जेल में भी इंसान ही रहते हैं। और मैंने एक दिन पहले आपको एक बात कही थी कि अगर ऐसी स्थिति आए तो क्यों ना सारे के सारे राष्ट्रपति के सामने जाके सरेंडर कर दो कि साहब हमें अरेस्ट करवा दीजिए। कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है? तो भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में उसी की भाषा में, उसी के ट्रफ में, उन्हीं विफलताओं पर लाना होगा जिन पर वो फंसती है। और वो क्या है? वो लोकल इश्यूज है, वो गरीबी का इशू है, वो तमाम देश की बदहाली का इशू है, वो अडानी का इशू है, और उसमें हजारों इशू है, एक इशू नहीं है। जो मोदी ने 2014 में सपने दिखाए थे, 2019 में सपने दिखाए थे, उन सपनों की नाकामी ही आपको कहीं ना कहीं खड़ा कर सकते हैं विपक्ष को। वरना उनके पास जो धनबल है, जो एजेंसी बल है और जनबल को छोड़ के उनके पास सब कुछ आज की तारीख में। ये बात अगर यूनाइटेड विपक्ष को समझ में नहीं आएगी तो उनको दिक्कत होगी बहुत बड़ी। मेरा इतना कहना है। जी जी।